पहाड़ी रास्ता, सुनसान सड़क, गलत डिसीजन और मौत। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि रेड और ओलिविया छुट्टियां मनाने एक ऐसे रास्ते पर चल रहे होते हैं जिससे वो भी अनजान है। रेड जब गाड़ी चला रहा होता है तो उसका ध्यान सामने की तरफ नहीं होता और लेफ्ट टर्न ले लेता है और सामने से आ रही गाड़ी से उसकी टक्कर होते होते बचती है और गाड़ी घूम जाती है। रेड ने एक्सीडेंट होने से बचा तो लिया, लेकिन जहां से उसने गाड़ी मोड़ी थी वो एक तिराहा था और रेड को बिल्कुल भी नहीं पता कि वो किस साइड से आ रहा था। जब ये बाहर इधर उधर देख रहे थे तो ओलिविया को सामने लगा एक साइन बोर्ड दिखा जिसमें लिखा था पेट्रोल पंप थोड़ी आगे है। फिर रेड और ओलिविया पेट्रोल पंप पहुंच गए। पेट्रोल पंप पहुंचकर वो जैसे ही अंदर जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक बूढ़ा आदमी चेयर पर दूसरी तरफ मुंह करके बैठा है कि तभी अंदर से एक बूढ़ी औरत गुस्से में बाहर आके इन पे चिल्लाती है और कहती है कि तुम्हें दिखता नहीं, मेरे हस्बैंड की तबीयत खराब है। फिर वो उसे बताते हैं कि हम रास्ता भटक गए हैं, हमें लोवान शहर जाना है। ये सुनते ही वो उन्हें खुशी खुशी एक शॉर्टकट बताती है जैसे उसका कुछ लालच हो। ये सुन ये लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अब ऐसी जगहों पर नेटवर्क तो होता नहीं तो रेड कागज पर एक नक्शा सा बना लेता है। फिर ये लोग रास्ते के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेते हैं और वहां से चले जाते हैं। जो रास्ता उस बूढ़ी औरत ने इन्हें बताया था तो रेड उस रास्ते पर गाड़ी मोड़ लेता है और उस बूढ़ी औरत के जाल में फंस जाते हैं और फिर जो इनके साथ घटता है वो हम आगे देखते हैं। फिर जब रेड गाड़ी चला रहा था तो पता नहीं कहां से अचानक से रोड पर इनके सामने गाड़ी का बम्पर आ जाता है और रेड इमरजेंसी ब्रेक मारता है और गुस्से में गाड़ी से बाहर आकर उसे बम्पर को हटाता है। फिर जब रेड गाड़ी में वापस आता है तो देखता है कि एयर ब्लोअर में से खून निकल रहा है और ओलिविया भी अजीब सी दिख रही है और वो डर जाता है। हिम्मत करके वो दोबारा देखता है तो सब कुछ नॉर्मल था, तो वो सोचता है कि शायद मुझे हेलोसिनेशन हो रहा है, मतलब भ्रम। फिर रेड दोबारा गाड़ी चलाना शुरू करता है और थोड़ा आगे चलते ही इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है। ये उससे जैसे ही रास्ता पूछते हैं तो वो चिल्लाते हुए इन्हें वापस जाने को कहता है। रेड और ओलिविया को लगा कि ये कोई पागल आदमी है तो उसे नज़रअंदाज करके वो आगे बढ़ते हैं। थोड़ा आगे चलते ही ओलिविया रेड से गाड़ी रोकने को कहती है क्योंकि उसे टॉयलेट जाना है, तो रेड गाड़ी रोक लेता है और ओलिविया जंगल में टॉयलेट के लिए चली जाती है। जब रेड ओलिविया का इंतजार कर रहा होता है तो जंगल में उसे कोई आकृति नजर आती है। वो सोच ही रहा होता है कि अचानक से उसके सामने कुछ आके गिरता है। रेड सोचने लगा कि ये हो क्या रहा है। फिर वो उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ा तो उसे पीछे कुछ हलचल सुनाई दी। जब उसने पीछे मुड़ कर देखा तो उसके होश ही उड़ गए। रेड ने देखा कि पीछे का दरवाजा खुला हुआ है, पर उसने ये भी सोचा क्या पता ओलिविया वापस आ गई हो। रेड जाके चेक करता तो वहां कोई नहीं होता और अगले ही पल ओलिविया चीखती चिल्लाती जंगल से भागती हुई आती है। रेड कुछ कहता उससे पहले ही ओलिविया गाड़ी स्टार्ट करके वहां से भागती है। रेड सोच में पड़ गया कि ओलिविया ने ऐसा क्या देख लिया जंगल में। ओलिविया बहुत ज्यादा डरी हुई थी और एक बात बार बार बोल रही थी कि जंगल में बहुत अजीब सी आवाजें आ रही थीं। रेड कहता है कि जंगल में जानवरों की आवाजें आना आम बात है और अब हम गाड़ी में हैं तो डरने की कोई बात नहीं। रेड ने महसूस किया कि ओलिविया को अब तक घटी कोई बात याद नहीं है। उसे ये भी याद नहीं था कि उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला था और ना ही कि वो टॉयलेट के लिए जंगल में गई थी। उसे तो बस वही तक याद था जब उन्हें रोड पर पड़ा बम्पर मिला था। अब रेड को डर लग रहा था, पर फिर भी वो ओलिविया को हौसला देता है। फिर ओलिविया जोर से ब्रेक मारती है और ये दोनों अचंभित हो जाते हैं ये देखकर कि वही बम्पर फिर इनके सामने पड़ा था। इन्हें लगता है क्या इतनी देर से हम गोल गोल घूम रहे हैं। फिर ओलिविया को चक्कर आने लगते हैं और धुंधला धुंधला दिखाई देता है कि अचानक से खून से लथपथ एक औरत रोड के बीच आके खड़ी हो जाती है। फिर ओलिविया चीखती हुई वहां से गाड़ी भगाती है, पर अगले ही पल वो वापस उसी टूटे हुई बम्पर के पास आ जाते हैं। अब ये बहुत डर जाते हैं और सोचते हैं कि क्या ये किसी छलावे के जाल में तो नहीं फंस गए। फिर ये बात करते करते गाड़ी से बाहर आ जाते हैं और जैसे ही ये गाड़ी से बाहर आते हैं एकदम से दिन की रोशनी रात में बदल जाती है। फिर रेड टॉर्च लेकर इलाके का जायजा करने लगता है कि उसकी नज़र पेड़ से टकराई हुई एक पुरानी गाड़ी पर पड़ती है जो कि बिल्कुल उनकी गाड़ी की ही तरह थी। ये अभी सोच ही रहे होते हैं कि तभी ऊपर से गाड़ी के शीशे पर खून गिरने लगता है। फिर रेड टॉर्च ऊपर की तरफ करता है तो ये दोनों हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऊपर पेड़ पर एक लाश लटकी हुई थी।
फिर रेड और ओलिविया वहां से भागते हैं, पर तभी एक बहरूपिया हाथ में गाड़ी का पाना लिए इन पर अटैक कर देता है, मगर ये दोनों बचते बचाते गाड़ी में घुस जाते हैं और रेड उस पर गाड़ी चढ़ा देता है, पर उसे कुछ नहीं होता और वो इनकी गाड़ी के बोनट को पकड़ लेता है। रेड को बहुत डर लग रहा था, वो बस वहां से किसी तरह निकलना चाहता था। फिर उस बहरूपे ने इनकी गाड़ी का बम्पर ही उखाड़ दिया और दूर फेंक देता है। ये बहुत डरे हुए थे, पर फिर भी रेड ओलिविया को दिलासा देता है कि हम यहाँ से जरूर निकल जाएंगे। इतना काफी नहीं था कि इनकी गाड़ी का पेट्रोल भी खत्म हो जाता है। ओलिविया का डर के मारे बुरा हाल था और रेड से कहती है, मुझे तुम्हारे साथ आना ही नहीं चाहिए था। रेड कुछ कहता उससे पहले ही वो बहरूपिया इनके सामने दोबारा आ जाता है। रेड गाड़ी को रिवर्स करके भगाता है, पर इनकी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाता है। अब ये दोनों अपनी मौत का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि दूसरी तरफ एक गाड़ी आती है और अपनी गाड़ी की तेज रोशनी उस पर करती है और जोर जोर से हॉर्न बजाती है, जिस वजह से उस बहरूपी का ध्यान उन पर से हट जाता है। तो रेड और ओलिविया को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। जब तक वो बहरूपिया इनकी तरफ वापस देखता है, तब तक रेड और ओलिविया जंगल में भाग जाते हैं और एक गिरे हुए पेड़ के पीछे जाके छुप जाते हैं। दोनों बहुत खुश होते हैं क्योंकि इनकी जान जो बच गई थी। जब इन्हें यकीन हो जाता है कि वो बहरूपिया यहाँ से जा चुका है, तो ये दोनों वापस रोड की तरफ आ जाते हैं। जैसे ही ये रोड पर आते हैं, कुछ अजीब होता है। ये दोनों एक साथ इनके साथ क्या घटा वो सब भूल जाते हैं, यहाँ तक कि रोड के साइड खड़ी गाड़ी इनकी है। फिर जब रेड गाड़ी में बैठता है तो उसकी नज़र एक फोटो पर पड़ती है जिसमें ओलिविया किसी और आदमी के साथ है। इस बात पर दोनों में बहुत बहस बजी होती है और गुस्से गुस्से में ओलिविया गाड़ी से उतरकर दूर जाने लगती है। फिर रेड उस फोटो को दोबारा देखता है तो उसे समझ में आता है कि कोई और नहीं बल्कि वो खुद है। ये बात बताने और ओलिविया को रोकने के लिए रेड जैसे ही गाड़ी से बाहर आता है तो वो बहरूपिया उसके सामने आ जाता है और रेड के सिर पर एक जोरदार रोड मारता है, जिससे रेड वही बेहोश हो जाता है। फिर जब रेड को होश आता है तो वो पाता है कि वो और ओलिविया बंदे जमीन पर पड़े हैं। ये देखते हैं वो बहरूपिया दूर बैठा किसी को मार के खा रहा है। अब रेड को पता है कि ये दोनों भी मरने वाले हैं, तो वो ओलिविया से माफी मांगता है। रेड पड़ा पड़ा यही सोच रहा होता है कि ओलिविया के लिए कुछ कर नहीं पा रहा कि अगले ही पल वो बहरूपिया ओलिविया को उठाता है उसे मारने के लिए कि तभी उस बहरूपिये के सिर पर कोई रोड से हमला करता है और वो बहरूपिया गिर जाता है। वो और कोई नहीं, वो बूढ़ा आदमी था जिसे ये लोग रोड पर छोड़ आए थे। आखिरकार ये दोनों उस बहरूपिये के चंगुल से छूट जाते हैं। फिर ओलिविया उस बूढ़े आदमी से पूछती है कि ये हो क्या रहा है, तो वो बताता है कि इस जंगल का चुंबकीय क्षेत्र बिगड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हमें कुछ याद नहीं रहता और टाइम के लूप में फंस जाते हैं। वो बूढ़ा आदमी इन्हें बताता है कि कई सालों से तो मैं खुद यहाँ फंसा हुआ हूँ और बहुत कोशिश के बाद भी यहाँ से नहीं निकल पा रहा हूँ। बात करते करते ये रोड पर आ जाते हैं और जैसे ही रेड पर लगे साइन बोर्ड को वो बूढ़ा आदमी देखता है तो एकदम से उसकी याददाश्त चली जाती है। वो रेड और ओलिविया को भी भूल जाता है। अब इनके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें उस बूढ़े आदमी की बातों पर ज्यादा यकीन नहीं था और कसम खाते हैं कि हम इस जंगल से जरूर बाहर निकलेंगे। रेड कहता है कि अगर हमें पेट्रोल मिल जाए तो हम यहाँ से बाहर निकल सकते हैं, कि तभी ये वो देखते हैं जिससे इनके होश ही उड़ जाते हैं। ये देखते हैं कि एक और ओलिविया जंगल में टॉयलेट के लिए जा रही है। उधर रेड ये देख रहा था कि एक रेड रोड पर खड़ा है और सच में एक और रेड गाड़ी के पास खड़ा है। फिर पहले वाला रेड जमीन से एक फल उठा के दूसरे वाले के सामने फेंकता है। दूसरा वाला जैसे ही उस फल को उठाने जाता है तो पहले वाला जाकर गाड़ी में से पेट्रोल निकाल लेता है। फिर दूसरी वाली ओलिविया जंगल से भागती हुई वापस गाड़ी में आकर बैठ जाती है जैसे पहले वाली आई थी। अब इन दोनों को समझ आ जाता है कि पहले जो भी घटा था वो सब इनसे पहले वाले रेड और ओलिविया ने किया था। फिर ये गाड़ी में पेट्रोल भरते हैं और वहां से चले जाते हैं। चलते चलते रात हो चुकी थी और रेड देखता है कि वही बहरूपिया सामने खड़ा है, तो रेड गाड़ी का डिपर ऑन कर देता है और जोर जोर से हॉर्न बजाने लगता है। दरअसल रेड अपने से पहले वाले रेड और ओलिविया को बचाना चाहता है। फिर ओलिविया ये सोचती है कि अब तक जो हम करते आए हैं, अगर हम उसका उल्टा करें तो क्या पता हम इस जाल से बाहर निकल जाए। वो हमेशा जो हो रहा है उसे होने दो के नियम पर चल रहे थे, पर इस बार वो सब कुछ उल्टा करते हैं। रेड को ओलिविया की ये बात सही लगी और वो गाड़ी भी रिवर्स चलाता है। गाड़ी रिवर्स चलाते चलाते वो उस साइन बोर्ड के पास पहुंच जाते हैं और रेड गाड़ी रोक देता है क्योंकि वो और ओलिविया फिर से सारी बातें भूल जाते हैं।
ये उसी वक्त में पहुंच जाते हैं जब ये आपस में लड़ रहे थे, मगर इस बार ये एक दूसरे को प्यार से सहलाते हैं और भागने की इन्होंने क्या प्लानिंग की थी सब भूल जाते हैं। फिर ओलिविया रेड को देखती है तो उसके सिर पर चोट लगी हुई थी, तो वो पीछे की सीट पर फर्स्ट एड बॉक्स ढूंढती है तो उसे वहां एक चाकू पड़ा मिलता है। वो समझ जाती है ये तो वही चाकू है जो उस बहरूपिये के पास था। उसे यकीन ही नहीं होता कि उसका पति ही वो बहरूपिया है जो उसे मारना चाहता है। वो चाकू उठाती है और रेड की तरफ कर देती है। फिर रेड डरते हुए कहता है कि तुम पागल हो गई हो, वो बहरूपिया तो मुझे भी मारना चाहता था। रेड के इतना समझाने के बाद भी ओलिविया को यकीन नहीं होता, तो रेड चुपचाप गाड़ी से बाहर निकलता है और वो देखता है कि वही बहरूपिया उसकी तरफ बढ़ रहा है, तो रेड जंगल में भाग जाता है। ओलिविया को लगता है कि रेड ही बहरूपिया था जो कि अब जा चुका है, तो वो गाड़ी से बाहर आ जाती है, लेकिन तभी उस बहरूपिये ने ओलिविया के पेट में चाकू मार दिया। जमीन पर पड़ी ओलिविया अब उस बहरूपिये का चेहरा देखती है। वो ये देख हैरान हो जाती कि वो और कोई नहीं बल्कि दूसरी ओलिविया ही है। उसे इस बात पर यकीन ही नहीं होता कि ये सब वो खुद कर रही है। इतने में रेड वापस आ जाता है। वो उस पर अटैक कर देता है और जमीन पर गिरा देता है और बहुत गुस्से में उसे वही मार देता है और उसकी वही मौत हो जाती है और ओलिविया की जान बच जाती है। वो बस हल्की फुल्की जख्मी थी। रेड ओलिविया को गाड़ी में बिठाने ही वाला होता है कि उस पर भी कोई पीछे से हमला करता है। यहाँ हमें पता चलता है कि और भी बहरूपिये है। रेड को यकीन ही नहीं होता कि वो और कोई नहीं बल्कि खुद है, पर दूसरा रेड गुस्से से भरा हुआ है। अब इन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगती कि ये वही दोनों हैं, मगर अब इन सब बातों का कोई मतलब नहीं था क्योंकि दूसरे रेड ने ओलिविया को रस्सी से बांध दिया है। ओलिविया को वो पल याद आ जाता जब उसने पेड़ पर लटकी लाश देखी थी, तो उसका दिल टूट जाता है कि तभी रेड खड़ा होता है और एक ही वार में दूसरे रेड का गला काट देता है और जमीन पर गिरे पेट्रोल में आग लगा देता है। जैसे ही दूसरा रेड आग में गिरता है उसे सब कुछ याद आ जाता है कि उसने और ओलिविया ने क्या प्लान किया था। फिर रेड गाड़ी को रिवर्स में चलाता है। फिर एक तेज रोशनी होती है और रेड बेहोश हो जाता है। फिर जब उसे होश आता है तो वो देखता है कि गाड़ी एक पेड़ में घुसी हुई है और वो उस जंगल से बाहर आ चुके हैं। वो खुशी से पागल हो जाता है, पर जब वो ओलिविया की ओर देखता है तो वो मर चुकी होती है। रेड का दिल टूट जाता है। वो चुपचाप जमीन से एक टहनी उठाता है और उसी जंगल में वापस चला जाता है और उसे सब कुछ समझ आ जाता है कि जिस बूढ़े आदमी से ये मिले थे वो और कोई नहीं बल्कि रेड खुद था। इसलिए वो इन्हें रोक रहा था ताकि ये सब बंद हो जाए और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मेरा मूवी एक्सप्लेन करने का तरीका कैसा लगा आपको? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।